नमस्कार। मैं हूँ CL तलानिया, GPC सीकर से। और GPC सीकर के ई लेक्चर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी, और इस सब्जेक्ट का कोड है EE 205। और जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो है क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल ये क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये इससे टॉपिक में हम देखेंगे। क्रेमर्स रूल पढ़ने के लिए हमें, यानी कि क्रेमर्स रूल है समीकरण, इक्वेशन को सोल्व करके और वेरिएबल या की वैल्यू निकालना, यानी कि हल निकालना, इक्वेशन का हल निकालना आसान तरीके से, इजी तरीके से। जब इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे सर्किट है, इनको सोल्व करते हैं तो उनमें हमें इक्वेशन बनानी पड़ती हैं। और जब ये इक्वेशन में जो नंबर ऑफ वेरिएबल है वो कम होते हैं तो हम जो पुराने मेथड हैं, पारंपरिक मेथड, उनसे हम इनको निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल की संख्या बढ़ जाती है तो फिर हम क्रेमर्स रूल का सहारा लेना पड़ता। क्रेमर्स रूल से ये बहुत इजी तरीके से सोल्व हो जाती हैं और आसानी से हो जाती हैं, टाइम भी कम लगता है। तो मान लीजिए हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए नंबर ऑफ जो वेरिएबल है वो है n। नंबर ऑफ वेरिएबल है n, और जो इक्वेशन है वो भी n है। तो ये आप इसको ये देखिए इक्वेशन, ये बहुत सारी इक्वेशन हमने, ये एक इक्वेशन ये है जिसमें a11 x1 a12 x2 अप टू a1n xn इक्वल टू k1, और ये k1 है कांस्टेंट। इस तरह दूसरी इक्वेशन है वो है, मान लीजिए a21 x1 a22 x2 a21 xn, इस तरीके से चलती है। ऐसे मान लीजिए ऐसे करते हैं कि a21 से an1 वाली इक्वेशन आ जाती है। an1 इसका मल्टीपल कोफिशिएंट है, ये x1 है, ये an2 x2 और ये अप टू ann xn, और ये कांस्टेंट है kn। यानी कि n इक्वेशन है और इसके अंदर जो वेरिएबल हैं वो भी n है। तो ये इन क्रेमर्स की सहायता से हमें क्या ये x1 x2 x3 अप टू xn तक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो क्रेमर रूल की सहायता से हमें इनके जो मल्टीपल कोफिशिएंट है, इन कोफिशिएंट की सहायता से हमें सारणिक बनानी पड़ेगी। सारणिक, और सारणिक जो होगी वो मल्टीपल कोफिशिएंट से सारणिक बनेगी। अगर n इक्वेशन है और n वेरिएबल है तो n बाई n की ये एक सारणिक बन जाएगी, n बाई n की सारणिक बन जाएगी। और ये जो सारणिक है, ये सारणिक में क्या है कि ये a11 a12 इस तरीके से तो ये सारणी के अंदर ये इस तरीके से आपके कॉलम आते हैं, इस तरीके से रो होती हैं। और जो सारणी को हम कैसे मल्टीप्लाई, कैसे ऐड करते हैं वो हमें पहले से ही आते हैं। तो अब ये इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त ये है कि ये जो सारणिक बनती है उस सारणी को सोल्व करें तो वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यानी कि सारणी की वैल्यू निकालने, जो कौन सी सारणिक जो इनके मल्टीपल कोफिशिएंट है उनसे जो सारणिक बनती है उसको सोल्व करने पे उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद उसी सारणिक में जो इक्वेशन है, इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो आते हैं राइट हैंड साइड में कांस्टेंट आते हैं, उस कांस्टेंट का भी एक कांस्टेंट का हम एक स्तंभ, इसका ये सारणी एक स्तंभ ये बना लेते हैं। ये किसका है? कांस्टेंट का है, कांस्टेंट का k1 k2 के से लेके kn तक। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हमें कोई वेरिएबल निकालना,
जनरल इन जनरल मान लीजिए एक्स आई वेरिएबल निकालना, तो एक्स आई वेरिएबल के लिए हमें क्या करना होगा, एक सारणिक बनानी पड़ेगी डेल्टा आई, और एक डेल्टा पहले से हमने बना रखी है। तो डेल्टा जो एक्स आई क्या, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा, ये एक्स आई है। तो ये अब यहाँ से ये आप देखो कि ए डेल्टा आई को हम कैसे प्राप्त करेंगे, डेल्टा आई को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट का ये स्तंभ का जो कॉलम बनाया, उस कॉलम को हम जो आयत स्तंभ है उसको रिप्लेस कर देंगे, आयत स्तंभ को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, जो कांस्टेंट का जो बन रहा है कॉलम उसके द्वारा इसको रिप्लेस कर देंगे, तो वो आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो जैसे मान लीजिए हमें 1 बनाना है, मान लीजिए डेल्टा 1 बनाना है, तो डेल्टा 1 के अंदर फर्स्ट जो स्तंभ है उसको हम कांस्टेंट वाले से रिप्लेस कर देंगे, बाकी को ऐसा ही छोड़ देंगे। तो फिर हम x1 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। और इसी तरह मान लीजिए x2 निकालना है, तो x2 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो ये रिप्लेस करेंगे वो इस बार जो x2 निकालेंगे तो इसके अंदर हमें क्या डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा, और डेल्टा 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि ये आपका जो सेकंड वाला है उसको रिप्लेस करेंगे, सेकंड वाले को रिप्लेस हम करेंगे जो कांस्टेंट का है उसके द्वारा। तो और उसके बाद हम जो आपका सारणिक है उससे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से x2 का मान निकल जाएगा। मान लीजिए इन जनरल xn की वैल्यू निकालनी है, xn की, तो वो आ जाएगा, यानी कि आपकी nth वाली है कॉलम, उसको हम nth वाली जो कॉलम है, मान लीजिए ये nth वाली कॉलम है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वाले जो स्तंभ है उससे, तो हमारे को डेल्टा n प्राप्त हो जाएगी। तो डेल्टा n बटे डेल्टा xn की वैल्यू होगी, इस तरीके हम कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो ये तो था जर्नल। अब हम क्या, अब स्टूडेंट को समझने के लिए, बच्चों को आपको समझाने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में एक्चुअल वैल्यू लेंगे और उनको कैसे सोल्व करते हैं, और वो सारा हम इसको देखेंगे ताकि बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 3 वेरिएबल की ये आपका है और उसको हम लेके चल रहे हैं, 3 इक्वेशन है, यानी कि एग्जाम्पल क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, यानी कि ये 3 समीकरण दे रखी है, आपको इनको सोल्व करना है, और किसकी सहायता से करना है, क्रेमर्स रूल की सहायता से सोल्व करना है, क्रेमर्स रूल की सहायता से सोल्व करना है। तो इसको क्रेमर्स रूल की सहायता से सोल्व करना है। तो अब क्या है कि ये जो आपका है क्रेमर्स रूल की सहायता से उसको हम सोल्व करेंगे, तो ये इक्वेशन है, इसके अंदर आप देखो कि पहले में i1 और i2 वेरिएबल है, दूसरे में i1 i2 i3 वेरिएबल है, और तीसरे में i2 और i3 वेरिएबल है। तो आप हमारे पास कुल वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं, लेकिन फर्स्ट के अंदर i3 नहीं है, सेकंड के अंदर तो तीनों है, थर्ड के अंदर i1 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, यानी कि इसको रीराइट कर देंगे दोबारा। रीराइट यानी कि जो वेरिएबल है नहीं, जो वेरिएबल नहीं है उसकी जगह हम 0 ले लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने 0 ले लिया और बाकी है उनको ले लेंगे। तो ये इक्वेशन को दोबारा लिखा, 4i1 माइनस 3i2 और प्लस 0i3 इक्वल टू 50, और माइनस 6i1 13i2 माइनस 3i3 इक्वल टू 0। अब थर्ड में i1 को नहीं था वेरिएबल, तो हमने इसमें 0 इंटू i1 कर दिया और इसको वापस बना दिया। अब इसके अंदर हमें तीनों वेरिएबल हो गए, तो इनके जो मल्टीपल कोफिशिएंट है या गुणांक है, जो नहीं थे वेरिएबल उनके गुणांक कितने हो गए, 0। अब क्या है कि ये जो गुणांक थे, इन गुणांकों से हमने एक सारणिक का निर्माण कर लिया, इसमें हमने सारणिक बना ली।
अब इस सारणिक में देखो ये गुणांक, इसमें 4 3 0, ये 4 माइनस 3 0 आ गया, -6 13 -3 ये आ गया, और 0 1 और 3 तो ये आ गया। अब इसके बाद में ये आपका, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं ये देखने के लिए, मान लीजिए ये सारणी, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये 4, ये यहाँ वाला, इसको 4 को लिया यहाँ पे 4, तो इधर इसको हमने छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, ठीक है, इसको छोड़ दिया, तो इसको 13 इंटू -3, फिर माइनस का चिन्ह लगा के ऐसे, यानी कि इसको ऐसे ऐसे इंटू ऐसे ये लिया, और फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब क्या करना है कि यहाँ बीच वाला जो गुणांक होता है उसका चिन्ह बदल के, यानी कि जो भी चिन्ह है उसका उल्टा चिन्ह लेके और फिर हम लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो है कि यहाँ है -3, तो यहाँ हमने लिया +3। अब इसको लेने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे और ऐसे छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 इंटू -3 और 0 इंटू ये 3 आ गया, तो ये इतना इसके अंदर ये आ गया। अब इसके बाद में लेंगे लास्ट वाला 0। अब 0 इधर है, इधर यानी कि 0 लिया तो ये इसको इधर, ये इसके अंदर 0 लिया तो ये यहाँ छोड़ दिया और यहाँ छोड़ दिया, तो अब जब 0 है बाहर तो अंदर कुछ भी हो 0 आएगा, यानी कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना और ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऐसे कर लिया, और तो ये आ गया 13 इंटू 3 39, और 1 या प्लस का आ गया आपके पास, ये तो -13 इंटू 3 और 1 इंटू 3 +3 ये आ गया, और ये आ गया 6 3 या 18 हो गया प्लस का, और 3 ये आ गया, और ये 0 हो गया। तो ये कुल मिला इसको सोल्व कर लिया, तो इस सारणिक है डेल्टा, इसकी जो वैल्यू है वो आ गई -90, तो ये आया -90, तो -90 है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -90, तो ये -90 आ गई, ये -90 आ गई, तो ये 0 के इक्वल टू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका जो सारणिक था, इस सारणिक में जो फर्स्ट स्तंभ है, फर्स्ट स्तंभ के अचरों, फर्स्ट स्तंभ को अचरों के स्तंभ से, कांस्टेंट के स्तंभ से रिप्लेस करने पर डेल्टा 1 प्राप्त होगा, वो हम प्राप्त करेंगे। तो ये आगे चलो डेल्टा 1 निकालते हैं। अब ये डेल्टा 1 आ गया, डेल्टा 1 में हमने क्या किया, जो ये फर्स्ट डेल्टा 1 में हमने क्या किया कि ये जो आपका पहला था, ये डेल्टा 1 में हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट था उसको कांस्टेंट वाले से रिप्लेस कर दिया, तो कांस्टेंट वाले से रिप्लेस किया, तो ये यहाँ वाला यहाँ से हमने हटा दिया और यहाँ कांस्टेंट का रख दिया, और उसको बिल्कुल वैसे का वैसा ही हमने सोल्व किया। तो वैसा का वैसा सोल्व किया, तो सोल्व करने पे हमें क्या करना है, इसको इससे यानी कि 13 को -3 से करना, फिर माइनस का चिन्ह लगाना, फिर 1 को -3 से करना, यानी कि ऐसे और ऐसे ये कर दिया। अब इसके बाद में क्या करना है कि ये बीच वाला है -3, तो इसका उल्टा चिन्ह है +3 लेना है, +3 लेके ये ले लिया हमने +3, ये +3 लिया, और फिर हमने इसको इधर से ऐसे छोड़ दिया, इधर से ऐसे छोड़ दिया, तो ये यहाँ आप देखोगे कि ये ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों 0 आ जाएंगे, तो ये अंदर ये 0 आ जाएगा। फिर आगे वाला हम देखते हैं कि यहाँ पे 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो इस 0 की वजह से ये सारा ही 0 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो 50 और -39 +3, तो ये आ गया इतना, और ये आपका सोल्व करने पे ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई -1800, यानी कि डेल्टा 1 की वैल्यू आपके पास आई -1800। अब हम प्राप्त करेंगे डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, डेल्टा 2 क्या है कि ये जो डेल्टा वाला है इसमें सेकंड स्तंभ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वाले से, तो हमारे पास डेल्टा 2 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर हमें क्या किया कि ये जो सेकंड वाला है इसके अंदर, सेकंड वाला है इसके अंदर, ये सेकंड वाला, इसको हमने रिप्लेस किया है, सेकंड वाले को इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, इस
सेकंड को वहाँ हमने कांस्टेंट वाला रख दिया और उसके बाद इसको सोल्व, जैसे ऊपर वाले सोल्व किए थे वैसे सोल्व इसको कर दिया। तो इसको सोल्व किया तो आप देखोगे ये यहाँ पे 4 है, तो यहाँ 4 है, तो इसके बाद में ये तो 4 ये 4 लिया, ये 4 ले लिया, तो 4 लेने के बाद में इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको ऐसे छोड़ दिया, और ये माइनस ये, तो ये 4 तो 0 0 हो गया ये इसमें, तो ये 0 0 हो गया। अब इसके बाद में इसका उल्टा 50 का माइनस लेना है, तो ये माइनस ले लिया, तो ये माइनस ले लिया, तो ये 50 का ये लिया। अब इसके अंदर क्या, इसको ऐसे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, तो 6 × 3 माइनस ये, तो ये आपका आ गया, तो ये 6 3 18 प्लस माइनस ये 0 हो गए, प्लस यहाँ पे 0 है तो 0 0 ये आ ही जाएगा। तो अब यहाँ से आप ये देखोगे कि इसको सोल्व करने पे आ गया -900, तो ये डेल्टा 2 की वैल्यू होगी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो डेल्टा 3 है वो निकालेंगे। तो डेल्टा 3 में हम क्या करेंगे, डेल्टा 3 में जो डेल्टा का थर्ड जो स्तंभ है उसको अचरों के स्तंभ से रिप्लेस कर देंगे, अचरों के स्टेप से रिप्लेस कर देंगे। तो ये रिप्लेस करने पे ये प्राप्त हो गया, यानी कि 50 आपका यहाँ ये मिल गया, यानी कि ये जो कॉलम है ये आपका, तो ये आपका ये तो इसके अंदर 50 0 6 ये वाला हमने रिप्लेस करके ये कांस्टेंट वाला रख दिया। अब इसको हमने सोल्व कर लिया, तो डेल्टा 3 सोल्व करने पे वही 4, फिर इधर ऐसे करके, तो ये 4 है, तो यहाँ पे जैसे 4 है तो इसको अंदर हम क्या करेंगे, 4 है, तो ये आप देखोगे कि ये 4 हैं यहाँ से और ऐसे छोड़ा, तो 13 × 0 और 1 × 0, तो ये 4 के अंदर 0 0 आ जाएगा। फिर -3 वाला लेंगे तो आप ये -3 का +3 हो जाएगा, फिर इसको इससे इस करेंगे तो ये भी 0 0 आ जाएगा। फिर लास्ट है 50 को हम इसके अंदर देखेंगे, 50 वाले में, तो इसके अंदर ये आपका यूँ आ जाएगा 50 यूँ, और ये 50 बाहर आ गया, ये 6 × -6, तो इससे ऐसे हम करके देखते हैं कि ये इसको सोल्व करने पे इसकी वैल्यू आ गई 300। अब ये 300 आ गई, तो इस प्रकार से हमने देख रहे हैं कि डेल्टा की वैल्यू -90 आई, और ये हमें ये साफ ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो इसमें 0 नहीं है। फिर डेल्टा 1 जो पहले वाला स्तंभ उसको रिप्लेस करने पर प्राप्त हुआ, उसका मान आया डेल्टा 1 वो -1800 है। सेकंड वाले को विस्तार करने को डेल्टा 2 वो आया 900, और थर्ड वाले में आया -300। अब हम निकाला I1 की वैल्यू, तो I1 का फॉर्मूला है ये, तो डेल्टा 1 को डेल्टा से, तो डेल्टा 1 की वैल्यू मैंने निकाल रखी -1800, फिर ये -90 = 20, ये आ गया। अब इसी तरह डेल्टा 2 निकालेंगे, तो डेल्टा 2 निकालेंगे तो इसके अंदर डेल्टा 2 बटे ये आ जाएगा डेल्टा 2 बटे, तो डेल्टा 2 की वैल्यू है 900 और इसकी 90, तो इसको डिवाइड कर दिया तो ये 10 आ गया। अब इसी तरह ये आपका डेल्टा 3 आ जाएगा, तो ये इसमें डेल्टा 3 की वैल्यू 300 है, डेल्टा की 90 है, और ये आ गया 10/3। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि कितने भी वेरिएबल हो हम इजी वे में हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसका मतलब आसानी से और इजी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्रेमर्स रूल सर्किट थ्योरी में बहुत काम आएगा। ये बहुत सारी इक्वेशन आएगी, इक्वेशन को अगर 2 वेरिएबल की, हमारे 3 वेरिएबल की, 4 वेरिएबल की, 2 वेरिएबल की, तो 3 और 2 वेरिएबल की इक्वेशन ज़्यादा काम में आती हैं, 2 वेरिएबल की तो बहुत ही और ही जल्दी सोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये क्रेमर्स रूल आपको बताया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छी तरीके से करना, और ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।